नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का 16वां पाठ। पाठ का शीर्षक है वन के मार्ग में। प्रस्तुत पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित सवैये हैं। इन सवैयों में उस समय का वर्णन है जब श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन के मार्ग में चल रहे हैं और उनकी आपस में जो बातचीत हो रही है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। पुरते निकसी रघुवीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वे छलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे फिर बूझती है चलनो अब कैतिक पर्ण कुटी करी हों कि तुम्हें तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारुल चली जल जुए। पहले प्रथम पद का भाव समझ लेते हैं। पुरते निकसी रघुवीर बधु, पुर अर्थात नगर, ते अर्थात से, निकसी अर्थात निकली, रघुवीर बधु रघुवीर की बधु अर्थात सीता। धरि धीर धैर्य धारण करके, दई रखे, मग में रास्ते में, डग द्वे दो कदम। नगर से निकलते ही सीता जी ने रास्ते में 2 कदम धैर्य पूर्वक रखे ही थे। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे। झलकी अर्थात झलकने लगी, दिखाई देने लगी। भरी भाल कनी जल की, उनके पूरे मस्तक पे कनी जल की अर्थात जल के कण अर्थात पसीने की बूंदें झलकने लगी। पुट सूखी गए मधुरा धरवे, और उनके मधुर होंठों के जो पुट थे वे सूख गए। फिर बूझती है चलनो अब कैतिक पर्ण कुटी करी हों कि तो है। फिर बूझती हैं अर्थात सीता जी बूझने लगी हैं अर्थात पूछने लगी हैं। चलनो अब कैतिक, अब कितना चलना है। पर्ण कुटी करी हों कि तो है, हम पर्णकुटी कहाँ करेंगे अर्थात कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चुए। तिय अर्थात पत्नी की, लखी अर्थात देखकर, आतुरता अर्थात व्याकुलता, पिय की अखियां, पिय अर्थात सीता जी के पी, श्री राम जी की अखियां, अति चारु जो अत्यधिक चारु अर्थात सुंदर हैं, चली जल चुए उनसे जल चूने लगा अर्थात आंसू बहने लगे। एक बार पूरे पद्य का भाव समझ लेते हैं। नगर से निकलते ही सीता जी ने मार्ग में 2 कदम धैर्य पूर्वक रखे ही थे कि उनके मस्तक पे पसीने की बूंदें छलकने लगी। उनके होंठ सूख गए और वे पूछती हैं कि अब कितना चलना है, हम पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। इस प्रकार पत्नी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की सुंदर आंखों से जल अर्थात आंसू बहने लगे। अगला पद्य है। जल को गए लखन हैं लरिका परिखो पिय छाह घरीक वह ठाड़े पोछी पसे वो बयारी करो और पाय पखारी हों भूभुरी डारे। तुलसी रघुवीर प्रिया सम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काड़े। जानकी नाह को लेह लख्यो पुल को तनु बारी विलोचन बाड़े। जल को गए लखनु, यहाँ पर सीता जी श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं जल को गए लखनु, लक्ष्मण जो हैं वो जल लेने के लिए गए हैं लरिको परिखो, वे क्या हैं, लरिको अर्थात वे लड़के ही हैं। परिखो, परिखो का अर्थ होता है उनको प्रतीक्षा करते हैं। पिय छाह घरीक वे ठाड़े, तब तक हे पिय अर्थात हे प्रिय, छाह में अर्थात छाया में, घरीक वे ठाड़े, घरीक अर्थात कुछ समय के लिए खड़े हो जाते हैं। पोछी पसे उ बयारी करो, पसे उ अर्थात पसीने को पोंछ कर, बयारी करो अर्थात बयारी अर्थात हवा करते हैं। और पाय पखारी हों भू भूरी ढाड़े, पाँव पखारी हों अर्थात जो पाँव हैं
उन्हें पखार कर, जो कि भूभुरी अर्थात गर्म रेत से डाढ़े अर्थात जल गए हैं, उन्हें धो लेते हैं। पखारना अर्थात धो लेना। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, बैठी विलंब लोकंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो रघुवीर हैं अर्थात जो श्री राम हैं, उन्होंने प्रिया के श्रम को जानकर, उनकी मेहनत को जानकर बैठी विलंब कुछ समय के लिए बैठकर लौ कंटक काढ़े, उनके पैरों में चुभे हुए कांटे काढ़ लिए अर्थात निकाल दिए। जान की नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाड़े। जानकी अर्थात सीता माता, नाह अर्थात पति के, नेह अर्थात स्नेह अर्थात प्रेम को लख्यो देखकर, पुल को तनु उनका जो तन था वो पुलकित हो उठा, प्रसन्न हो उठा। बारी विलोचन बाड़े, और उनके विलोचन अर्थात उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। एक बार पुनः इसका भाव समझ लेते हैं। सीता माता श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि लक्ष्मण जल के लिए गए हैं, वे बालक ही हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तब तक हे प्रिय, कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए छांव में खड़े हो जाते हैं। पसीने को पोंछ कर हवा कर देती हूँ। रेत से जल रहे पैरों को धो लीजिए। इस प्रकार के वचन जब सीता माता कहती हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब रघुवीर को अपने प्रिया अर्थात सीता जी के श्रम का ज्ञान होता है तो वे कुछ समय बैठकर उनके पैरों के कांटे निकालते हैं, और सीता माता अपने पति के इस प्रेम को देखकर उनका तन पुलकित हो जाता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आशा है आप लोगों को पाठ का भाव समझ में आया होगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।